क्या आपने एक अजीब सी बात नोटिस की है? जब भी अमेरिका और चाइना की बात होती है तो हम मिसाइल्स, वॉरशिप्स या ट्रेड वॉर की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रेस ना समुद्र में चल रही है, ना बॉर्डर पर, ना स्पेस में, बल्कि कंप्यूटर सर्वर्स के अंदर। और इस रेस का नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नहीं, मैं सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो शायद ये डिसाइड करेगा कि अगले 20 साल दुनिया को लीड कौन करेगा, अमेरिका या चाइना। और इसीलिए अमेरिका ने चाइना पर बॉम्ब नहीं गिराया है, बल्कि उसके एआई प्रोग्रेस को स्लो करने की कोशिश की है। लेकिन एआई में ऐसा क्या है जो सुपर पावर्स को इतना डरा रहा है? आज हम इस वीडियो में उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की शुरुआत बैटलफील्ड से नहीं हुई, एक गेम से हुई है। 2016 में गूगल की एआई अल्फागो ने दुनिया के लेजेंडरी गो प्लेयर ली सिडॉल को हरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे एक गेम जीतने से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गो दुनिया का टफेस्ट स्ट्रैटेजी गेम्स में से एक माना जाता है। एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि एआई को इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 10 साल और लगेंगे, लेकिन अल्फागो ने सबको शॉक कर दिया। और उस दिन सिर्फ ली सिडॉल नहीं हारे, उस दिन एक इल्यूजन हार गया कि एआई अभी इंसान से बहुत पीछे है। और चाइना ने उस दिन एक वार्निंग देखी और अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी, और वहीं से एआई रेस ऑफिशियली शुरू हो गई। अब एक सवाल, अगर आपको दुनिया का सबसे पावरफुल एआई बनाना हो तो आपको क्या चाहिए? डेटा? हाँ। साइंटिस्ट? बिल्कुल। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, चिप्स। और नॉर्मल कंप्यूटर चिप्स नहीं, एडवांस्ड एआई चिप्स। सोचो, फरारी का इंजन निकाल दिया जाए तो ड्राइवर चाहे कितना भी अच्छा हो, रेस नहीं जीत सकता। एआई के लिए वही इंजन है चिप्स। और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ थी। अब सवाल है, ये चिप्स आते कहाँ से हैं? जवाब है ताइवान, दुनिया का एक छोटा सा आइलैंड जो हमारे एडवांस्ड चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम और दुनिया की कई बिग टेक जायंट्स अपने सबसे एडवांस्ड चिप्स इसी कंपनी से बनवाती है। और ये कंपनी ताइवान के शिनशू साइंस पार्क में हेडक्वार्टर्ड है। सोचो, चाइना और अमेरिका एक एआई रेस लड़ रहे हैं, लेकिन उस एआई रेस का फ्यूल एक छोटे से आइलैंड से आता है। और इसीलिए ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, इस पूरे एआई रिवॉल्यूशन का हार्ट बीट है। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न आता है, अगर ताइवान चिप्स बना रहा है तो अमेरिका चाइना को रोक कैसे रहा है? और यहीं पे शुरू होती है जियोपॉलिटिक्स। देखो, एक एडवांस्ड एआई चिप्स सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं बनती, उसका डिज़ाइन, उसे बनाने वाली मशीन्स और उसमें यूज़ होने वाली बहुत सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का कंट्रोल अभी भी अमेरिका और उसके एलाइज के पास है। मतलब चिप ताइवान में मैन्युफैक्चर हो सकती है, पर उसे बनाने वाली टेक्नोलॉजीज़ का पूरा कंट्रोल ताइवान के पास नहीं है। और अमेरिका ने इसी एडवांटेज का यूज़ किया और उसने चाइना पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कुछ सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स और उन्हें बनाने वाली कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ अब चाइना को एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अमेरिका ने चाइना के एआई रेस को बहुत मुश्किल बना दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमेरिका के रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद चाइना ने रेस छोड़ने के बजाय और अपनी दौड़ को तेज कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में इन्वेस्ट होने लगे, नए डेटा सेंटर्स, नए एआई लैब्स, नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि चाइना एक बात समझता है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं, ये फ्यूचर की रेस है। सोचो, एक ही टेक्नोलॉजीज जो डॉक्टर्स को बेटर मेडिसिन बनाने में हेल्प कर सकती है, वही मिलिट्री को एडवांस्ड सिस्टम दे सकती है, फैक्ट्रीज को ऑटोमेट कर सकती है, साइबर अटैक्स को और पावरफुल बना सकती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज को एक्सेलरेट कर सकती है। मतलब एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई हर इंडस्ट्री को बदलने की ताकत रखती है। और इसीलिए चाइना और अमेरिका दोनों में से कोई भी इस रेस को हारना नहीं चाहता है। अब ऑब्वियस सवाल, इस रेस में भारत कहाँ है? अगर सच में देखें तो भारत इस रेस में बहुत पीछे है और अमेरिका और चाइना के लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रेस फिलहाल उन दोनों जायंट्स के बीच है, पर इंडिया कंप्लीटली इस रेस से बाहर भी नहीं है। आज भी एआई को बनाने के लिए सिर्फ चिप्स ही नहीं चाहिए,
टैलेंट्स भी चाहिए और इंडियन इंजीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई और बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में आज एआई को बना रहे हैं। लेकिन इंडिया के सामने चैलेंज कुछ और है। क्या हम सिर्फ दुनिया के लिए टैलेंट्स बनाएंगे या फिर दुनिया के नेक्स्ट एआई जायंट्स को भी बिल्ड करेंगे? क्योंकि हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, जो प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता है आखिर में पावर उसी के पास जाती है। और शायद इंडिया का अगला जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी यही है। पहली कोल्ड वॉर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की थी, ये वाली इंटेलिजेंस की है। पहली कोल्ड वॉर मिलिट्री बेसिस में लड़ी गई थी और ये वाली डेटा सेंटर्स में लड़ी जा रही है। और आप जब चैट जीपीटी ओपन करते हो तो आपको एक चैटबॉट दिखता है, पर अमेरिका और चाइना को उसमें फ्यूचर दिखता है, पावर दिखता है, इन्फ्लुएंस दिखता है। और शायद 21st सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट वॉर एक भी गोली चलाए बिना जीता या हारा जाएगा। और जब ये रेस खत्म होगी, सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि अमेरिका जीता या चाइना, सवाल ये भी होगा कि आखिर भारत उस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा होगा।